दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है। मुझे एक ज़रूरी काम से सोलापुर जाना था। मैंने एक रात की बस में टिकट बुक किया जिसे रात 10 बजे मुंबई से रवाना होना था और सुबह 6 बजे के आसपास सोलापुर पहुंच जाना था। मैंने अपना बैग पैक किया और समय पर बस स्टॉप पहुंच गया। बस पहले से ही वहाँ मौजूद थी और यात्रियों का इंतज़ार कर रही थी। ये पुराना और जंग लगा हुआ बस लग रहा था, लेकिन जब तक ये मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचा देता मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं बस में चढ़ गया और मुझे अपनी सीट मिल गई। बस में कुछ यात्री मौजूद थे जिनमें से अधिकतर पुरुष थे। ड्राइवर घनी दाढ़ी वाला आदमी था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया और मुझे अपनी सीट बेल्ट बांधने को कहा। मैंने सर हिलाया और जैसे उन्होंने कहा वैसा ही किया। मैंने अपने हेडफोन पर गाना सुनने लगा। बस चलने लगी और जल्द ही हम हाईवे पर आ गए। दूसरे गाड़ी के कभी कभार हॉर्न बजने की आवाज़ को छोड़कर रात अंधेरी और शांत थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं सो नहीं सका। कुछ गलत लगा, लेकिन उस पर अपनी उंगली नहीं रख सका। मैंने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। बस अभी भी हाईवे पर दौड़ रही थी, लेकिन किसी अन्य वाहन का कोई नामो निशान नहीं था। खाली सड़क थी और पूरा सुनसान था। ड्राइवर अभी भी तेज गति से गाड़ी चला रहा था, लेकिन इस बार वो घबराया सा लग रहा था। वो बार बार रिव्यू मिरर पर नज़र डाल रहा था और मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मैं बार बार ड्राइवर पर नज़र रख रहा था, क्योंकि मेरी आदत है हर यात्रा में मैं बस के अंदर टहलता रहता हूँ जब तक कि मुझे नींद ना आ जाए। खैर, अभी मैं कुछ कर पाता कि तभी मैंने बस के पीछे से हंसने की हल्की सी आवाज़ सुनी। ये किसी बच्चे की हंसी की तरह लग रही थी, लेकिन ये बहुत अजीब था और डरावना था, जिससे मैं सिहर उठा। मैंने पलटकर बस के पीछे की ओर देखा तो कुछ खाली सीटों को छोड़कर वहाँ कोई नहीं था। अब हंसी लगातार बढ़ती जा रही थी और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि हर जगह से वो भयानक आवाज़ आ रही है और तभी बस के अंदर भयानक माहौल धीरे धीरे भर रहा है। मुझे अचानक डर का एहसास हुआ। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा तो उसे बहुत पसीना आ रहा था। वो अब डरा हुआ लग रहा था। ये देखकर मैं उससे कहता हूँ, भैया क्या हो रहा है? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, जबकि वो और तेज गति से बस को चलाने लगा, जैसे वो किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। फिर मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, ऐसा बताओ तो सही, क्या बात है? ऐसे घबराए हो कि हो? उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। उसने एक्सीलेटर को और ज़ोर से दबा दिया, जिससे बस की गति और तेज हो गई। फिर मैंने उससे विनती सी बात की, भैया बताइए न, क्या बात है? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? आखिरकार उसने मेरी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी और जंगली टाइप की लग रही थी। उसके चेहरे पर भय का भाव था। फिर उसने रूंधी आवाज़ में मुझसे पूछा, वो सुंदर औरत सबको लुभाएगी और अपने जाल में फंसा लेगी, क्या तुम उन्हें देख नहीं सकते? जिसके बाद मैंने भ्रमित होकर उससे पूछा, किसे? कौन सी सुंदर औरत? अरे क्या बोल रहे हो भाई? फिर वो बोलता है, पीछे, बस के पीछे देखो। मैंने उसकी उंगली का पीछा किया और कुछ ऐसा देखा जिससे मेरा खून ठंडा हो गया। खाली सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन वो अब सामान्य नहीं लग रहे थे। वे पीले और सड़े हुए थे। उनके घाव से खून टपक रही थी। उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा के टेढ़े मेढ़े भाव थे। वो अपनी खाली लाल आंखों से मुझे घूरे जा रहे थे। वो भूत थे। मैं सदमे और अविश्वास से हाँफने लगा। ये कैसे संभव हो सकता है? अचानक से बस में ऐसे लोग कैसे बन सकते हैं? मैं काफ़ी डर चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या।
फिर ड्राइवर ने कांपती आवाज़ में मुझे समझाया कि इस बस पर उन लोगों की आत्माएं घूम रही है जो कुछ साल पहले इस हाईवे पर एक बस की दुर्घटना में मारे गए थे, और वो कोई बस और नहीं, यही बस थी। फिर मैंने इसे दोबारा रीजनरेट करके बनवाया और कंस्ट्रक्ट किया। वो मरे हुए लोग इस बस में फंस चुके हैं और पता नहीं कब तक रहेंगे। वे क्रोधित और प्रतिशोधी आत्माएं हैं और वे अपने साथ और भी लोग को ले जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े। ये सुनकर मेरी आवाज़ घबरा गई। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि पीछे से एक ठंडा हाथ मेरे कंधे को छू रहा है। मैं पीछे मुड़ा और पाया कि एक खूबसूरत औरत ने मेरे कंधे को पकड़ रखा है। लेकिन कुछ समय बाद मुझे समझ आ गया कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक भूत है, क्योंकि जब मैंने ध्यान से उसके पैर पर देखा तो उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया। वो लंबे काले बाल और सफ़ेद पोशाक पहनी एक महिला थी। उसके गले पर गहरा घाव था जिससे उसकी हड्डियां बाहर आ गई थी। वो अपने खून से सने दांतों से मुझे देखकर हंस रही थी। मैं घबराकर चिल्लाया और उसे अपने से दूर धकेल दिया। वो अपनी सीट पर वापस गिर गई, लेकिन उसने मुस्कुराना बंद नहीं किया। खैर, समय गुजरता गया। फिर ड्राइवर ने जैसा जैसा मुझे कहा मैंने वैसा वैसा ही किया, और तब जाकर उस रात मेरी जान बच गई। और हाँ, उस रात मेरी जान इसलिए बची क्योंकि ड्राइवर ने मुझे बताया था कि शांत से बैठे रहो, कुछ जवाब मत देना। तो मैं ऐसा ही किया और तब जाकर मेरी जान बची। तो दोस्तों, ये अजीब और गरीब खौफनाक डरावनी कहानी यही तक थी। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।